नमस्कार। इस वीकली परिचर्चा में, साप्ताहिक परिचर्चा में आपका स्वागत है। ये हम पूरे सप्ताह भर की एक किसी बेहद संवेदनशील, ज़रूरी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ उपस्थित होते हैं। साथ में हम एक्सपर्ट भी होते हैं। इस बार के एक्सपर्ट हैं सीनियर एडवोकेट, सीनियर लॉयर अजीत कुमार सिन्हा जी। आरक्षण के लिए अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो ये धोखा है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे अजीत कुमार सिन्हा जी से। इस पूरे डिसीजन को एक बार मैं चाहता हूं कि क्रम से चलते हैं, शुरुआत से कहानी में चलेंगे, लेकिन एक बार जरा इस डिसीजन को एक छोटी सी टिप्पणी में कि ये डिसीजन में है क्या एक्चुअली। ये एक्चुअली क्या है कि आर्टिकल 341 में जो है ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट धर्म का परिवर्तन करता है जी, तो उसको जो है सो शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिलेगा। ये सी सेल्वारानी का जो है एक जजमेंट अब जस्ट रिसेंट जो है लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ है 26 नवंबर 2024 बाय द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सी सेल्वारानी का कहानी ये है नट सेल में कि ये इसके फादर जो है एक हरिजन थे, शेड्यूल कास्ट थे। इनकी मदर जो थी वो हिंदू धर्म को मानते थे, इनके फादर, और इनकी मदर जो थी वो जो है सो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली थी। जी हाँ। जब दोनों का शादी हुआ तो शादी होने के बाद जो है सो इसके फादर जो है क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए जी, और इनसे जो है सो एक बेटी और एक बेटा हुआ। दोनों बेटा और बेटी जो है एक क्रिश्चियन रिलीजन को जो है सो अपना लिए। हुआ क्या कि जब इनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ सी सेल्वारानी का और इनके परिवार को, तो ये सभी लोग जो है इस बात को बताए कि हम लोग जो है सो हिंदू धर्म को अपना लिए हैं, है ना। मेरे पिताजी भी हिंदू धर्म को मानते हैं, मेरी मदर भी हिंदू धर्म को मानती हैं, मैं भी मानती हूँ, मेरा भाई भी मानता है, हम लोग मंदिर भी जाते हैं। इसके आधार पर जो सो ये हमेशा जो सो सी सेल्वारानी जो है और इनका परिवार शेड्यूल कास्ट का जो है सो सर्टिफिकेट इनको मिलता रहा। उसके आधार पर जो है सो इनका पूरा बेनिफिट मिला और इनका पूरा एजुकेशन जो है स्कूल से लेकर के कॉलेज तक जो है और टेक्निकल कॉलेज तक सब जो है सो आरक्षण के आधार पर मिलता गया। इस केस में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक बार जो दावा जो उन्होंने पेश किया था अपने शेड्यूल कास्ट होने का और अपने हिंदू होने का, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस बात को मैं आपके सामने रखता हूं। तो पीठ ने कहा कि भाई ये स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि वे लोग गिरजाघर जाया करते हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं। इसमें कोई साक्ष्यों में भी कोई इशू नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट उसको मानता भी है। लेकिन जब वे ये कहते हैं कि नहीं, हम तो हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हमें जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आने वाला आरक्षण है उसका लाभ चाहिए, तब वो कहता है कि आप हिंदू होने का दावा और नौकरी में अनुसूचित जाति समुदाय का प्रमाण पत्र मांगने का जो दावा आप कर रही हैं यह अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा है कि ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिंदू के रूप में आप अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकते हैं, आप दोहरा दावा पेश नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इसलिए, वो एक साफ चीज कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने जो लैंडमार्क डिसीजन है उसमें, कि अगर आपने वास्तविक आस्था, यानी कि आप सच में मानते हो या नहीं मानते हो, उसको दरकिनार करके वास्तविक आस्था के बगैर अगर आप जाते हैं किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं तो वहां मिलने वाले लाभ तो देखिए आपको नहीं मिलेंगे। अब इस केस पे वापस लौट करके आते हैं एक बार। अजीत कुमार सिन्हा जी, ये जब इशू पहली बार कोर्ट में कैसे चैलेंज हो गया, कहाँ पे मामला? ये हम बताते हैं कैसे हुआ था। मैंने ये जो है सो सी सेल्वारानी जो है 2015 में एक अपर डिवीजन क्लर्क के, पौडीचेरी की रहने वाली है। ये मैटर पुडुचेरी का है, ये मद्रास हाई कोर्ट के अंडर पे जुडिक्शन पे आता है। जी हाँ। तो ये जो है सो 2015 में अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई की थी, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो सिलेक्शन हो गया, तो जब रिजल्ट निकला, है ना, रिजल्ट निकला, सिलेक्शन हो गया, तो इससे जो है सो मांगा गया कि आप जो है सो डेट ऑफ रिजल्ट से 1 साल पहले तक का आप जो है सो कास्ट सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट जो भी है वो प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है। तो ये जो है सो अपना जो है अप्लाई की कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, है ना, कंसर्न मतलब कि ऑफिसर्स के पास। तो जब वेरिफिकेशन जब हुआ तब पाया गया कि इसके फादर शादी के बाद ही जो है सो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है सो
कन्वर्ट हो गए थे, क्रिश्चियन रिलीजन को जो सो अपना लिए थे। और इसकी मदर ऑलरेडी जो सो क्रिश्चियन जो सो धर्म को अपनाई हुई थी। और ये भी जो है सो इनका भी, इसका जन्म जो है सो सेल्वा रानी का 2000 मतलब 1990 में हुआ है इसका जन्म, मैम है ना। इसका जन्म जो है आपका जा करके 90 में हुआ। और उसके बाद जो है ये क्रिश्चियन धर्म को बचपन से ही अपनाई जी। हाँ ना, फादर भी इसके क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए है ना। ये वेरिफिकेशन करने के बाद जो है कंसर्न जो है कंसर्न ऑफिसर जो है सो को पता चला कि ये लोग क्रिश्चियन में अपना लिए हैं। ये लोग जो है सो हिंदू कभी थे ही नहीं, जिसके कारण जो है सो उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नहीं इशू किया गया, वो इशू नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। जब ये रिजेक्ट कर दिया तब मैटर ये जो सो हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट बोला कि जो है ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि साहब जो आर्टिकल 341 में जो प्रेसिडेंट का जो है ये आर्टिकल 341 कहता है कि अगर आप कोई भी शेड्यूल कास्ट अगर क्रिश्चियन धर्म को किसी माने हिंदू, बुद्धिज्म और सिखिज्म, ये तीनों जो है सो को हिंदू माना गया है। ये तीनों कास्ट, ये तीनों जो है सो धर्म छोड़ करके किसी चौथे धर्म को अपनाते हैं तो आप यू आर नॉट इंटाइटल, आप जो है सो शेड्यूल कास्ट के हरिजन के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हकदार नहीं है। इवन अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं लेकिन आपको शेड्यूल कास्ट का जो है सो नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपने धर्म परिवर्तन कर दिया है। और ये बात जो है हमारे संविधान के 341 में दिया गया है। ये बड़ी आवश्यक बात है, इसको एक बार रिपीट भी करवाएंगे कि किन किन धर्मों में जो लोग धर्मांतरण करके गए हुए हैं उनके बावजूद उनकी कास्ट पर इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे आपने नाम लिया सिखिज्म का, आपने नाम लिया बौद्ध धर्म का, और आपने कहा जैन धर्म। इन धर्मों में अगर आप हैं तो आपकी जो जाति है वो निरंतर चलती रहेगी। लेकिन अगर इन धर्मों के इतर अगर आपने कोई धर्म अपना लिया तो फिर आपकी जाति का जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो समाप्त हो जाएगा और आपको आरक्षण का लाभ तब नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसके जरा लीगल एस्पेक्ट को भी एक बार समझते हैं। इस 341 का जिक्र आप कर रहे हैं, उसको जरा एक बार और स्पष्ट तौर पे वह कहता क्या है, उसको जरा एक बार लोगों के सामने लाएं। ये बोलता है क्या कि जो है कि प्रेसिडेंट को पावर है। 341 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से कंसल्ट करके वो जो है सो नोटिफिकेशन कर सकता है कि कौन सा जो है सो कौन कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट है, और जो है सो 342 में कहता है कि कौन सा जाति शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है। अच्छे, उसके बाद 341 में ये भी कहता है कि जो है सो अगर आप जो है अगर धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं तो आपको जो है सो ये आपका जा करके लाभ नो पर्सन हु प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू, द सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट। कहने का मतलब है कि अगर हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट से अगर आप दूसरे धर्म को करते हैं तो अब आप समझ जाइए कि आप शेड्यूल कास्ट नहीं है। इसमें एक चीज और निकल करके आती है, ऐसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, यह आपकी अपनी विचार है, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ आरक्षण पाने के लिए, और खास तौर पर भारत में हिंदू धर्म से संबंधित जो आरक्षण है उनको पाने के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आप किसी अन्य धर्म की तरफ चले जाते हैं, तो फिर यह आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसा पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट का जो भी आदेश हुआ, ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को कहा कि देयर इज नो इलीगैलिटी इन द मेरिट ऑफ द केस। उसने कहा कि मैंने जो भी फैसला मद्रास हाई कोर्ट सेल्वा रानी में जिसने फैसला किया है वो उसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। अच्छा। उसने पूरे थॉरो जो है सो पूरे जांच करके और मैंने पूरे थॉरो जो है सो उसमें किसी तरह का उसके मेरिट में किसी तरह का क्वेश्चन जो है सो नहीं उठाया जा सकता है। और जो है सो सेल्वा रानी का जो है सो पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो SLP था वो जो है सो सिविल अपील वो जो है की जा सकती है। जिस बारे में जो पीठ ने कहा है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है जब वह वास्तव में उसके सिद्धांत,
धर्म और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। अगर धर्म परिवर्तन का मुख्य मकसद दूसरे धर्म की आस्था होने की बजाय आरक्षण का लाभ पाना होगा तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसी गलत मंशा रखने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण नीति जो सामाजिक लोकाचार के लिए बनाई गई थी वह उसकी क्षति पहुंचती है, वह जो नीति है उसको क्षति पहुंचती है। तो ये उस पूरे उसमें जो फैसला दिया गया है, लैंडमार्क डिसीजन है, उसके अंदर है। एक बार आपकी तरफ आते हैं, इसी केस से और आगे की तरफ इसी चर्चा को लेकर के चलते हैं। धर्मांतरण के जो बहुधा मामले नजर आते हैं उनमें कई बार लाभ के इर्द गिर्द, क्योंकि जब भी धर्म की बात आती है तो उसमें लाभ लोगों को दिखाया जाता है। और यह एक डिसीजन है जिसमें यह साफ कर रहा है कि लाभों को ध्यान में रख करके धर्मांतरण नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके आगे क्या दिखाई देता है? ये क्या समाज में एक मैसेज के तौर पे जाएगा? एकदम जाएगा। ये जो सो बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि आप लाभ के लिए, आरक्षण पाने के लिए आप धर्म का जो परिवर्तन करते हैं इस पे एकदम बिल्कुल रोक लगना चाहिए। आप अगर धर्म का परिवर्तन करते हैं तो हर धर्म का पूरा जो है सो आपका ट्रेडिशन जो है एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है जी। उसका रहन सहन, खान पान, सब कुछ, बोलचाल, सब कुछ बदल जाता है जब आदमी धर्म का परिवर्तन करता है। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल या आप हिंदू से अगर क्रिश्चियन में अगर कन्वर्ट करते हैं जी। तो हिंदू रिलीजन्स को मानने वाले लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों का रहन सहन बिल्कुल, खान पान सब बिल्कुल एकदम अलग होगा जी। समझे ना। तो इसका तो इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता ही है, समाज पे पड़ता ही है। और भी जजमेंट का जो है सो कोट किया गया है, जैसे एस अन्ना वल्गम वर्सेस बी देवाराजन एंड अदर्स, द प्रिंसिपल गुंटूर मेडिकल कॉलेज गुंटूर एंड अदर्स वर्सेस मोहन राव। उसके बाद केपी मानू वर्सेस चेयरमैन सिक्योरिटी कमेटी। ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद सादिक वर्सेस दरबारा सिंह गुरु। कैलाश सोनकर वर्सेस माया देवी। काफ़ी जजमेंट को जो सो कोट करते हुए जो है सो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे आया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट जो सो इस नतीजे पे जो है सो उनका फाइंडिंग आया कि नहीं ये गलत है। आप जो है सो अगर धर्म का परिवर्तन करता है कोई सिविल कास्ट तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बात ये है कि धर्म का परिवर्तन किया है कि नहीं किया है ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, कंसर्न ऑफिसर का है। वो पूरा वेरिफिकेशन करे, वेरिफिकेशन करने के बाद जो है सो सारी चीज़ों को देखना है कि रियली जो है धर्म का परिवर्तन हुआ है कि नहीं। लेकिन ये जो है सो सी सेल्वारानी केस में जो है सो पूरा डिटेल्ड, पूरा थॉरो एग्जामिन हुआ है कि सी सेल्वारानी का जो है सो फादर, मदर, सी सेल्वारानी खुद, उसके भाई, उसके जितने भी मैंने ग्रैंडफादर हुए, उसके बाद जो है सो ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सभी जो है सो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे। तो बैप्टी जैसे कोई किसी चीज का बैप्टिज्म वही होता है कि जब आप क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं ना तो एक मैंने क्रिश्चियन रिलीजन में एक बैप्टिज्म जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी हिंदू में किसी धर्म के लोगों को जब से परिवर्तन कराया जाता है तो एक उन लोगों का क्रिश्चियन वो लोग चर्च में जो है सो बैप्टिज्म करा प्रोसेस है। हाँ, वो तो अपने तरीके वहाँ के फादर या पादरी जो होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वही करवाते। तो धर्म का परिवर्तन करना हमारे यहाँ लीगल है, हमारे यहाँ कानूनी माने आप तो किसी भी कोई भी किसी कास्ट का हो वो किसी भी धर्म को मान सकता है। क्योंकि हमारा कंट्री जो है सेकुलर कंट्री है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म को जो सो अपना सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। संविधान हमको इसमें कहीं किसी तरह का रुकावट नहीं डालता। धर्म परिवर्तन करने पर भी कोई ज्यादा इसमें जरा इसको बताएं कि धर्म परिवर्तन पर क्या संविधान की तरफ से कोई ऐसी बात आती है कि धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो धर्म परिवर्तन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसका आधार आप कोई लाभ लेने के लिए करते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए लीगल नहीं है। ये बात निकल के सामने आती है। मैरिज में भी होता है ना कि अगर मान लीजिए जैसे पहले क्या होता था कि जैसे हिंदू में तो बाढ़ है ना कि आप जब तक
तलाक नहीं लीजिएगा तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो बहुत से हिंदू क्या करते थे कि मोहम्मदन में मतलब कि ऐसे किसी धर्म में चले जाए जहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए कोई बाध्यता नहीं, तो मुस्लिम धर्म को अपना लिए और उसके बाद शादी कर लिए, निकाह कर लिए। लेकिन ये बार्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नो यू कैन नॉट, आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट अलाउ। तब तो हर लोग यही करेगा कि हिंदू में तो बिना तलाक लिए हुए तो आप दूसरी शादी कर नहीं सकते। तो अगर अलाउ कर देंगे तो सब लोग तो इसी तरह ऐसे केसेस भरे पड़े हैं लोग, बहुत सारे ऐसे धर्मों तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको नहीं, यू कैन नॉट अलाउ, आप जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर। तो ये एक चर्चा हमने आज यहाँ रखी थी जिसमें हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क डिसीजन की, जिसमें दो बेहद संवेदनशील बातें थी, पहली आरक्षण और दूसरी के धर्मांतरण। इसमें पूरी परिचर्चा में जो चीज़ निकल करके सामने आई, पूरी जो बातचीत हमने की, उसमें स्पष्ट है कि किसी भी धर्म को मानने न मानने से कोई किसी किस्म की उस पर आपत्ति कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप धर्म पे कुछ लाभांश लेने के लिए परिवर्तन करने की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे करके स्पष्ट किया है कि उसके लिए स्वीकार्यता नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।